हेलो दोस्तों, राय क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करें दोस्त। और पिछला वीडियो अभी तक जो भी आप लोगों में से देखा नहीं है वो जाके प्लेलिस्ट से देख सकता है। और उसको आई बटन पे भी लगाया हुआ है, आई बटन से भी आप जाके वहाँ से वीडियो हमारा देख सकते हैं। और पिछले वीडियो की अगर हम बात करें तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा उच्चारण स्थान के बारे में, जो अभी क्या रह गया था, बाकी रह गया था। आइए देखते हैं। जो बाकी है उसी क्रम को क्या बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। आइए। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, तो बोलेंगे क्या, उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान में अगर हम कहे पढ़े क्या क्या है, तो बोलेंगे कि एक तो कंठ के बारे में पढ़ लिए थे। कंठ का सूत्र क्या था, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। और एक तालु का सूत्र पढ़े थे हम लोग, तो उसमें क्या था, ईचु यसा नाम तालु। और एक तीसरा सूत्र पढ़ा था हम लोगों ने, रीट उठता नाम मुर्दा। और चौथा सूत्र आप लोगों ने पढ़ा था क्या, ऋतुलसा नाम दंता। और पांचवा सूत्र आप लोगों ने पढ़ा था उपध्यामानीय नाम ओष्ठ। आज पढ़ते हैं कौन सा सूत्र, तो बोलेंगे छठा। छठा में कौन सा, तो एक सूत्र है छठा जो बोलता है क्या, वकारो, या इसी को क्या लिखा होता है, वकारस्य, वकारो दंतोष्ठ। क्या पढ़ेंगे, तो कहेंगे वकारो दंतोष्ठ। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है दोस्त, तो कहेंगे क्या लिखा है, दंत ओष्ठ। तो क्या हो जाएगा, दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ। अगर हम आपसे ये कहें कि बताओ किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होगा, तो आप क्या बोलेंगे, कहेंगे सर जी अभी बताया ही ना है। तो आइए देखते हैं। आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ यहाँ जो वर्ण लिखा है वह का उच्चारण स्थान होगा क्या, किसका दोस्त, वह का। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ वह का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो उससे बता देना क्या, दंत और ओष्ठ। आपसे कोई पूछे कि वह कहाँ से बोला जाएगा, तो बोल देना क्या, वह जो है दंत और ओष्ठ से क्या किया जाएगा, बोला जाएगा। तो ये तो खत्म हो गया नौवां सूत्र। और क्या देखते हैं अब, 10वां। अरे भी कितना हुआ, 6 हुआ, सॉरी 6 हुआ। और कौन सा देखते हैं अब, 7वां। 7वां सूत्र कहता है ए दो तो कंठ तालु, ए दो तो, ए दो तो कंठ तालु। अब कहेंगे ये दो तो कंठ तालु का है, यही बोलेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सोच को देख के अच्छा लगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, तो बोलेंगे क्या, कौन सा वर्ण आया है, ए। और यहाँ पे क्या लिखा है, दो तो। अब देखो ए का मतलब क्या दोस्त, ए। और दो तो का मतलब क्या होता है, दोनों। अगर आपसे हम बोले ए दो तो ए का मतलब क्या है, दो तो का मतलब क्या होगा, तो कहेंगे दोनों। तो कौन दोनों, ए और ए। ए और ए, ये दोनों वर्ण का उच्चारण स्थान अगर आपसे कोई पूछे क्या है, कहाँ से बोला जाएगा, तो कहाँ से बोला जाएगा, तो कहेंगे आप कहाँ से, कंठ और तालु। क्या लिखा है इसमें, कंठ प्लस तालु, तो बोल सकते हैं कंठ और तालु। यदि आपसे कोई कहे दोस्त कि बताओ ए और ए का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो आप उससे बोल देना क्या होगा, बोल देना कंठ और तालु। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु होगा, लेकिन कैसे, क्या आप प्रूव कर सकते हैं, तो दोस्त बता देना कि हाँ प्रूव कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि ए और ए कैसे, आखिर इनका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से। देखना चाहेंगे, तो बोलेंगे हाँ देखना चाहेंगे। तो देर न करते हुए आइए, आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश। पहले उठाते हैं किसको दोस्त, तो बोलेंगे कि एक उठाइए सर पहले। अगर हम एक उठा लिए तो बताओ ये कैसा स्वर, तो आप कहेंगे सर आपने बताया था ये जो होता है कैसा स्वर है, तो बोलेंगे संयुक्त स्वर। एक कैसा स्वर है, तो कहेंगे संयुक्त स्वर है। और जब दो संयुक्त स्वर है तो बताइए एक किससे किससे मिलके बना है, संयुक्त का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे जोड़ा। और जब जोड़ा होता है तो आप बताइए किससे बना है, कम से कम संयुक्त का मतलब क्या, जोड़ा। और जुड़ने के लिए या जोड़ा बनने के लिए कितने की आवश्यकता, तो बोलेंगे 2 की आवश्यकता होती है कम से कम। और जब 2 की आवश्यकता होती है तो आपसे ये भी बताया था कि दो वर्ण जब 2 स्वर आपस में जुड़ेंगे तो कौन सा स्वर बनेगा, तो बोलेंगे संयुक्त स्वर संयुक्त स्वर बनेगा। तो बताइए एक ऐसा स्वर, तो बोलेंगे संयुक्त स्वर। अगर हम यहीं पे बोले कि बताओ एक किससे किससे मिलके बना है, तो आप कहेंगे सर आप बताए थे
अ या आ में जब छोटी या बड़ी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, तो कहेंगे ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो आप एक लाइन में क्या बोलेंगे कि सर ए बन जाएगा। बोलेंगे कि नहीं, हाँ या ना? हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं, बोलेंगे। तो क्या बनेगा, तो कहेंगे ए बनेगा। अब बताओ अ या आ का हम लोगों ने उच्चारण स्थान क्या पढ़ा, तो कहेंगे, अच्छा कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या पढ़ा। पिछले वीडियो में हम लोग जब उच्चारण स्थान पढ़ रहे थे तो एक सूत्र पढ़ा था हम लोगों ने, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। क्या सूत्र पढ़ा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अकुह में क्या आया पहले, तो बोलेंगे अ आया। अब मैंने बताया था अ और आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो कहेंगे क्या, कंठ। अ या आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, कंठ। अच्छा ये बताओ, एक सूत्र हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था, ईचू यसा नाम तालु। पढ़े थे कि नहीं, सोचिए मत। अगर नहीं पढ़े हैं तो पिछले वीडियो जाके क्या करिए, प्लेलिस्ट देख लीजिए। और जो लोग पढ़े हैं उनको पता होगा कि हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था, कौन सा, ईचु यसा नाम तालु। ईचु यसा नाम तालु में पहला वर्ण क्या आया, तो बोलेंगे ई आया। अब सब बताओ, छोटी ई आ गई तो छोटी ई के साथ कौन सी ई, बड़ी ई। तो बताओ ई का उच्चारण स्थान हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो कहेंगे तालु। ई कहाँ से बोला जा रहा था, तो कहेंगे किससे, तालु से। अब बताओ ये किससे बना है, तो कहेंगे ए जो बना है सर वो अ या आ में छोटी या बड़ी ई जोड़ने से बना है ना। इसीलिए और आ का उच्चारण हम कहाँ से करते हैं, तो कंठ से। और छोटी या बड़ी ई का उच्चारण हम कहाँ से करते हैं, तो कहेंगे किससे, तालु से करते हैं। बस यही रीजन है दोस्त कि ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो कहेंगे कंठ और तालु। बस इतना सिंपल सा लॉजिक था इसके पीछे, और कुछ था नहीं। अब देखिए, अब कहेंगे ए का तो आपने बता दिया, अब बता दिए किसका, अ का, कि अ का उच्चारण स्थान कंठ तालु कैसे, यही पूछेंगे ना। तो आइए अ के बारे में भी देख लेते हैं कि जो अ का उच्चारण स्थान है इसका कंठ तालु कैसे। तो सबसे पहले बताइए अ कैसा स्वर, तो कहेंगे कैसा स्वर, संयुक्त स्वर। अ कैसा स्वर, तो आप बोलेंगे कि सर ए जो है ये कैसा स्वर है, तो कहेंगे संयुक्त स्वर है। कैसा स्वर, संयुक्त। और जब हम आपसे कहेंगे बताओ अ किससे किससे मिलके बना है, तो आप क्या बोलोगे, मुझे पता है। क्या कहोगे, अ या आ में, अ या आ में यदि हम ए को जोड़ दें, अ या आ में यदि ए को जोड़ दें हम, तो क्या बना देगा, अ बना देगा। और हम यही पूछे कि ए किससे बना है, तो आप क्या बोलेंगे, अ या आ में क्या जोड़े, छोटी या बड़ी जोड़े, तो क्या बनेगा, ए बनेगा। बोलेंगे कि नहीं, कि छोटी या बड़ी जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, तो कहेंगे ए बन जाएगा। अब बताइए यहाँ अ या आ तो पहले आया, आया कि नहीं। इसके बाद दोबारा क्या हम अ या आ लेंगे, नहीं ना, ए लेंगे। तो ए में क्या बचेगा, छोटी या बड़ी। अब देखिए अ या आ आया, अ या आ कहाँ से बोला जाता है, तो कहेंगे कि कंठ से बोला जाता है सर। अब ए किससे बना है, अ या आ में छोटी या बड़ी जोड़ने से बना है। तो बताइए अ या आ तो हम पहले ले चुके हैं, क्या दोबारा लेंगे, तो बोलेंगे नहीं लेंगे। तो लेंगे क्या, छोटी या, क्या लेंगे, छोटी या बड़ी। तो बताइए छोटी या बड़ी का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो कहेंगे सर तालु। क्या होगा, तो क्या बोलेंगे आप कि सर जी छोटी या बड़ी का उच्चारण स्थान तो क्या होता है, तालु। अब बताइए दोस्त, अगर हम कहे एक आय का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है तो क्या आप मानेंगे कि नहीं, अब तो बोलेंगे हाँ मानेंगे। मानने के लिए क्या कर दिया हूँ आपको, मजबूर। और इसीलिए आप क्या लीजिए अब स्क्रीनशॉट, और कौन सा देखते हैं, अगला। एक मिनट एक मिनट रिपीट कर लेते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि बताओ वह का उच्चारण स्थान क्या, तो क्या बोलेंगे, कह देना वह का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत और ओष्ठ। अगर आपसे कोई पूछे कि ए और अ का उच्चारण स्थान क्या, तो बोल देना ए और अ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालु। कोई पूछे कैसे हुआ है, तो एक्सप्लेन किया हूं दोस्त, आराम से बता देना कैसे हुआ है। यकीन मानना, अगर एक बार सूत्र याद कर लिए और तोड़ना सीख लिए मुझसे, तो कभी भी उच्चारण स्थान में आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। आइए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी, फिर कहाँ चलते हैं, आगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्या ले चुके होंगे, स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलते हैं। अगला सूत्र कहता है, अगला सूत्र है
बोल रहा है ओदो तो कंठोष्टम, ओदो, ओदो तो, ओदो तो कंठोष्टम, कंठोष्टम। ओदो तो कंठोष्ट। अगर आपसे पूछे कि बताओ ओदो तो कंठोष्ट जो आप सूत्र लिखे हैं इसको कैसे तोड़ेंगे, इसका मतलब क्या है, तो आप आइए जान लीजिए ओदोतो का मतलब क्या होगा। पहले कौन सा अक्षर मिला हमें, तो कहेंगे ओ मिला। अब जब बताओ ओ आया दोस्त, तो ओ का बड़ा भाई आएगा कि नहीं, तो बड़ा भाई का मतलब कौन, ओ। यहाँ पे क्या लिखा है, दो तो, और दो तो का मतलब होता है क्या, दोनों। तो बात आती है कौन दोनों, तो कहेंगे ओ और ओ। ओ और ओ इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो कहेंगे कंठ, और आगे क्या लिखा है, ओष्ठ। किस चीज का मात्रा बचा, ओ का मात्रा बचा। तो ओ का मात्रा जोड़ के पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओष्ठ। और दोनों पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कंठ और ओष्ठ। तो बोल सकते हैं कंठ प्लस ओष्ठ, ऐसी को हम क्या बोलते हैं, कंठ और ओष्ठ। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ओ या औ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो क्या बता देना, कंठ और ओष्ठ। क्या बताएंगे, कंठ और ओष्ठ। आपसे कोई पूछे कि बताओ औ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो भी कह देना क्या होगा, कंठ और ओष्ठ। अब कहेंगे सर आप तो बता रहे हैं ओ और औ का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, कंठ से, लेकिन सर ये बताइए प्रूव कर सकते हैं इसको, तो हाँ दोस्त प्रूव कर सकता हूँ। आइए देखते हैं कि ओ और औ का उच्चारण स्थान आखिर कंठ और ओष्ठ सही में होता है कि नहीं होता है। कि हम फर्जी में यहाँ आपको बता रहे हैं कि ओ का और व का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। अगर इस बात पे भरोसा ना है तो आइए प्रूव कर लेते हैं, अगर है तो भी आइए एक बार देख लीजिए। पहले हमें कौन सा वर्ण मिला, तो कहेंगे ओ मिला, और ओ का उच्चारण स्थान हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो बोलेंगे कंठ और ओष्ठ। इसके बाद हमें दूसरा वर्ड क्या मिला, तो कहेंगे ओ, और हम पूछे कि ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो आप कहेंगे सर अभी आप क्या बताए हैं, कंठ और ओष्ठ। क्या ये बात सही है, इसका अगर हम जांच करना चाहे तो बताइए सबसे पहले कि ओ जो है, आप सबसे पहले बताओ कि ओ जो है कैसा स्वर है, तो आप कहेंगे सर ओ जो है संयुक्त स्वर है। कैसा स्वर है दोस्त, तो आप एक लाइन में बोलोगे ओ कैसा स्वर, तो कहोगे संयुक्त स्वर। कैसा स्वर है, तो संयुक्त स्वर है। असंयुक्त स्वर का मतलब क्या होगा, संयुक्त का मतलब होता है दोस्त जोड़ा, और जो स्वर दो स्वरों से मिलके बना हो उसको क्या बोलेंगे, तो कहेंगे संयुक्त स्वर। क्या बोलेंगे, संयुक्त स्वर। अब जब बताओ ओ संयुक्त स्वर है और कितने स्वर से मिला है, तो कहेंगे दो स्वरों से मिलके बना है। कितने स्वर से मिलके बना है, दो स्वरों से मिलके बना है। तो आइए देख लेते हैं ये दो स्वर कौन है। तो आप कहेंगे कि अ या आ में, अ या आ में हम किसको जोड़ दें, तो कहेंगे छोटा ऊ या बड़ा ऊ को हम जोड़ दें। अ या आ में छोटा ऊ या बड़ा ऊ को हम जोड़ दें तो क्या बना देगा, तो आप एक लाइन में बोलेंगे क्या बना देगा, ओ बना देगा। अब देखिए अगर छोटा ऊ से जुड़ेगा तो भी क्या बनेगा, तो कहेंगे ओ। अगर यही किससे जुड़ जाए, बड़ा ऊ से, तो भी क्या बनेगा, तो कहेंगे ओ बनेगा। अगर आ को दोस्त हम छोटा ऊ से जोड़े तो भी क्या बनेगा, कहेंगे ओ बनेगा। और आ को हम बड़ा ऊ से जोड़े तो भी क्या बनेगा, तो कहेंगे ओ बनेगा। दोनों स्थिति में जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, ओ। कब, जब हम अ या आ में छोटा ऊ या बड़ा ऊ को जोड़ेंगे तो बनेगा क्या, तो कहेंगे ओ बनेगा। अब एक बात बताओ, ये जो अ या आ है, ये जो हमें क्या दिख रहा है, अ या आ, और इधर हमें क्या दिख रहा है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ। अगर हम अ या आ में, अरे अ या आ का हम उच्चारण स्थान क्या है, अब बताइए अ या आ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप बोलेंगे सर आपने बताया था एक सूत्र अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, जिससे हमें पता चला कि अ और आ का उच्चारण स्थान तो क्या होता है, तो बोलेंगे कंठ होता है। क्या होता है, कंठ। किसका उच्चारण स्थान, तो बोलेंगे और आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। और एक सूत्र आप लोगों को हमने पढ़ाया था उपध्यामानीय नाम ओष्ठ। क्या पढ़ाया था, उपध्यामानीय नाम ओष्ठ, जिसमें आपको पता चला कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ आया था, तो ऊ का मतलब क्या था वहां, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और इन दोनों ऊ का उच्चारण स्थान क्या था, तो आप कहेंगे क्या था, ओष्ठ था।
क्या था? ओष्ठ था। अब बताओ, अ या आ का उच्चारण स्थान क्या बना? कंठ। और छोटा ऊ या बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान दोस्त क्या बना? तो बोलेंगे ओष्ठ बना। अब देखो, ये जो ओ था किससे बना था? अ या आ से। अ या आ में जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ जोड़े तो क्या बन गया? तो कहेंगे ओ बन गया। और वो दो चीजों से बना था, एक होता है कंठ और दूसरा क्या होता है? ओष्ठ। तो ये दो चीजों से बोला जा रहा था, इसीलिए आपसे कोई पूछे कि बताओ व का उच्चारण अरे ओ का उच्चारण स्थान क्या, तो क्या बोल देना? कंठ और ओष्ठ। बात समझ में आई? और नहीं समझ में आई तो कमेंट कीजिएगा कि सर आप पढ़ाए थे अब मुझे समझ समझ में नहीं आया। अगर नहीं आया तो मैं दोबारा वीडियो बना के समझाऊंगा, और आ गया तो कमेंट कीजिएगा कि सर अच्छे से समझ में आ गया, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों के कमेंट से मोटिवेट होके मैं और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करता रहूंगा दोस्त। अब अगला देखते हैं, अगला कौन सा वर्ण है? ओ। हम जानते हैं कि ओ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठोष्ठ। क्या इसको प्रूव किया जा सकता है? तो हाँ, प्रूव किया जा सकता है दोस्त। अगर हम पूछे कि अ जो है कैसा स्वर है, तो आप बोलेंगे कैसा स्वर? संयुक्त स्वर है। कैसा स्वर? तो आप एक लाइन में बोलोगे सर ये तो संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर। अब हम अगर आपसे पूछे कि ये अ जो है किससे बना है, तो आप बोलेंगे सर अ या आ में हम किसको जोड़ दे? ओ जोड़ दे, तो क्या बन जाएगा? तो आप कहोगे कि ओ बन जाएगा। अब बताओ दोस्त, ये जो ओ हमारा है, ओ किससे बना था? तो अब कहेंगे कि सर अभी तो बता के आए हैं कि ओ किससे बना है? अ या आ में। अ या आ में जब हम क्या जोड़ रहे थे? छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो क्या बन जा रहा था? तो कहेंगे सर ओ बन जा रहा था। अब देखो दोस्त, अ या आ तो एक बार लिख चुका हूं, क्या हम दोबारा छोटा ऊ और बड़ा ऊ को जोड़ छोटा अ या आ को जब हम एक बार लिख चुके हैं तो क्या दोबारा अ या आ को हम लिखना चाहेंगे? तो बोलेंगे नहीं सर। तो किसको लिख लेंगे तो काम चल जाएगा? छोटा ऊ और बड़ा ऊ को। अब बताइए अ या आ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो आप क्या कहेंगे? अ या आ का उच्चारण स्थान तो सर जी कंठ होता है। क्या होता है? कंठ। और बताइए छोटा ऊ या बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो आप कहेंगे सर क्या होता है? ओष्ठ होता है। अगर हम आपसे पूछे कि जो ये अ है ये किससे बना? अ या आ में ओ को जोड़ने से बना है, अ। तो बताइए अ का उच्चारण स्थान भी क्या होगा? तो आप कहेंगे जब अ या आ कंठ से बोला जाता है और छोटा ऊ या बड़ा ऊ कहाँ से बोला जाता है? ओष्ठ से बोला जाता है। तो कुल मिला के अ का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ और ओष्ठ। क्या हो जाएगा? तो आप क्या बोलोगे? कंठ और ओष्ठ। तो हो गया ना सिद्ध कि अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो बोलेंगे कंठ और ओष्ठ। तो हो गया सिद्ध। और समझ में आया हो तो कमेंट में जाके क्या कीजिए? कमेंट कीजिए। अगर समझ में आया हो तो कमेंट में जाके कमेंट कीजिए, और नहीं समझ में आया तो भी क्या कीजिए? कमेंट कीजिए, जिससे हमें पता चले कि आपको समझ में नहीं आया है, और पढ़ाने का टेक्निक और क्या करूंगा? चेंज करूंगा आपके लिए। खुद को मुझे क्या करना होगा? इम्प्रूव। अगर करने की जरूरत पड़ेगी दोस्त तो करूंगा, जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब करूंगा। और स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए साथ में, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। मैं आशा करता हूं कि आप लोग क्या ले चुके होंगे? स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आइए आगे देखते हैं। आइए आगे देखते हैं, अब कौन सा बचा है? अब तक हम लोगों ने कितने उच्चारण स्थान पढ़े? तो आप बोलेंगे कितने? 8 ठो। अब देखते हैं नौवा कौन सा है। अगला उच्चारण स्थान है, बोलता है ईयम गणना नाम नासिका च। लेकिन ये मत लिखना, लिख लेना क्या? पंचमाक्षर। पंचमाक्षर कहाँ लिखेंगे? एकदम से हिंदी में लिखना है, तो आप लिख लीजिए वर्ग का। वर्ग का पांचवा अक्षर, पांचवा अक्षर का का उच्चारण स्थान उच्चारण स्थान नासिका होता है। पांचवा वर्ग का उच्चारण स्थान, वर्ग का पांचवा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का या वर्ग का
लेकिन इससे अच्छा है आप क्या लिख लो, प्रत्येक वर्ग का या वर्ग के, प्रत्येक वर्ग के पांचवें अक्षर का, एक मिनट सही से लिख दे नहीं तो आप कहेंगे, प्रत्येक वर्ग के पांचवें अक्षर का, पांचवें अक्षर का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो कहेंगे क्या, नासिका। और नासिका का मतलब होता है क्या है, तो आप बोलेंगे नाक। क्या होता है, नाक। अगर आपसे कोई पूछे कि पांचवें वर्ग का प्रत्येक वर्ग के पांचवें अक्षर का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, नासिका। अब देखें हमारे पास वर्गों की संख्या कितनी, तो आप कहेंगे क्या, 5। आपके पास वर्गों की संख्या कुल कितनी, तो बोलेंगे 5। एक होता है कौन सा वर्ग, तो बोलेंगे क वर्ग। एक दूसरा क्या होता है, तो बोलेंगे च वर्ग। और तीसरे वर्ग की बात करें तो तीसरा वर्ग कौन सा, ट वर्ग। और चौथा वर्ग क्या होता है, तो बोलेंगे सर त वर्ग। और पांचवा वर्ग क्या होता है, तो बोलेंगे प वर्ग। और क वर्ग का, क वर्ग में कितने अक्षर, तो बोलेंगे सर इसमें तो 5 अक्षर है। और पांचवा अक्षर क्या होगा, तो बोलेंगे पांचवा अक्षर सर जी, पांचवा अक्षर तो हो जाएगा क्या, अंग। और आपसे कहे कि बताओ अंग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो आप बोल सकते हो नाक होगा या क्या, नासिका। क्या बता सकते हैं कि क वर्ग का जो पांचवा अक्षर है अंग, उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो कहेंगे अंग। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि च वर्ग का जो पांचवा अक्षर है, पांचवा अक्षर कौन सा, तो आप बोलेंगे कौन सा, इया। अगर हम कहे बताओ इया का उच्चारण स्थान क्या, तो आप क्या बताएंगे, नासिका। अगर हम पूछे कि इया का उच्चारण स्थान दोस्त क्या, तो बोल देना क्या, नासिका। अब बताइए ट वर्ग का पांचवा अक्षर क्या, तो आप बोलेंगे ट वर्ग का जो पांचवा अक्षर है सर जी क्या होता है, अड़ होता है। और हम पूछे कि बताओ दोस्त अड़ का उच्चारण स्थान क्या, तो बोल देना क्या, नासिका। अगर अब त वर्ग की बात करें तो त वर्ग का जो पांचवा अक्षर है वो कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे न। यदि हम कहे कि बताओ न का उच्चारण स्थान क्या, तो आप बताना क्या, नासिका। और हम कहे कि बताओ प वर्ग का पांचवा अक्षर क्या, तो आप बोलोगे सर प वर्ग का तो पांचवा अक्षर क्या होता है, तो बोलेंगे म। और हम पूछे आपसे कि म का उच्चारण स्थान क्या, तो आप क्या बोलेंगे, नासिका। इतनी बात तो समझ में आ गई कि प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है उसका उच्चारण हम कहाँ से करते हैं, तो बोलेंगे नासिका से करते हैं। लेकिन लेकिन अभी आपको लग रहा होगा कि सर क्या दे रहे हैं आपको, धोखा। अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है कि सर आपको क्या दे रहे हैं, धोखा। क्योंकि अभी मैं सूत्र पढ़ाया था, अकु विसर्जनीय नाम कंठ। इसका सूत्र क्या पढ़ाया था कि जो क वर्ग है, क वर्ग का उच्चारण कहाँ से है, तो आप बोलेंगे कंठ से सर जी। हम च वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से पढ़ाए थे, तो कहेंगे तालु से। ट वर्ग का उच्चारण कहाँ से पढ़ाया था हमने, तो बोलेंगे ट वर्ग का उच्चारण आप तो पढ़ाए थे मूर्धा से। और हम कहे त वर्ग का उच्चारण हम आपको कहाँ से बताए थे, तो बोलेंगे त वर्ग का उच्चारण तो आप बताए थे कि तालु से, दंत से होगा। किससे होगा, तो कहेंगे दंत से होगा। और प वर्ग का उच्चारण हमने कहाँ बताया, तो कहेंगे सर आपने तो बताया था ओष्ठ। कहेंगे सर बताइए, आप तो कहते कि क वर्ग का उच्चारण स्थान अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होगा, कंठ। च वर्ग का उच्चारण आपने तो बताया था कि च वर्ग का उच्चारण किससे होगा, तालु से होगा। और ट वर्ग का मूर्धा से, त वर्ग का दंत से, और प वर्ग का कहाँ से, ओष्ठ से। लेकिन सर अभी आप अपनी बातों से क्या कर रहे हैं, पलट रहे हैं और बता रहे हैं क्या कि पांचवें वर्ग का, जो प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर किससे, नासिका से। तो दोस्त दोनों अपने जगह क्वेश्चन सही है, दोनों अपने आप में क्या है, सही। ना तो मैंने आपको वहां पे धोखा दिया था और ना ही यहां धोखा दे रहा हूं। आप समझो इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अगर आपसे कहे, इसको मिटा देता हूं, अब तो इसकी जरूरत नहीं है आप लोगों को, कि है, मेरे हिसाब से इसकी जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसको क्या करता हूं, मिटा देता हूं। यदि आपसे कहे कि बताओ अंग का उच्चारण स्थान, अंग का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान क्या होगा, क्या पूछे। अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि बताओ जो अंग है, अंग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो आप उससे बोल देना। अगर विकल्प दिया है, विकल्प में क्या, अगर विकल्प में दिया हो कंठ,
दूसरा क्या बोल दे तालु, तीसरा क्या बोल दे आपसे, तीसरा बोल दे मूर्धा, और चौथा क्या बोल दे दंत। चौथा क्या बोल दे तो कहेंगे चौथा बोल देगा दंत। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो बताइए अंग का उच्चारण स्थान या क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या, तो आप बोलेंगे सर आप तो बताए थे कंठ, अभी आप बता रहे हैं क्या नासिका। तो बताओ मैंने आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया, तो कहेंगे कंठ पढ़ाया आपने। क्या इसमें नासिका का ऑप्शन है, विकल्प बनाया है, विकल्प में कहीं नासिका दिया है, तो बोलेंगे सर नहीं दिया है। जब नासिका नहीं दिया है तो जिस वर्ग का जो अक्षर है उसी वर्ग का क्या, उस वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वही उच्चारण स्थान क्या होगा, हो जाएगा। तो बताइए अंग का उच्चारण स्थान आपसे कोई पूछे कि क्या होगा तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर कंठ। क्या हो जाएगा, कंठ। लेकिन दोस्त यही सेम क्वेश्चन पूछा हो, क्या किया हो, सेम क्वेश्चन रिपीट करे और विकल्प में क्या ना दे, ये चारों ना दे, और विकल्प अब ऐसे बनाए, पहला बोले क्या, पहला बोल दे तालु, पहला क्या बोले तालु, और दूसरा क्या बोल दे दंत, और तीसरा क्या बोल देगा मूर्धा, और चौथा दे दे विकल्प में अगर नासिका। क्या दे दे, नासिका। तब बताओ आपका उत्तर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसमें कंठ नहीं है, अंग का उच्चारण स्थान पहले कहां से होता है, तो कंठ से। अब कंठ जब नहीं दिया है तो क्या हिट करेंगे, तो बोलेंगे नासिका। क्या मारेंगे, नासिका। अगर हम आपसे पूछे कि नासिका क्यों आप विकल्प का चयन किए, तो आप बोलेंगे सर प्रत्येक वर्ग के पांचवें अक्षर का उच्चारण हम कहां से करते हैं, नाक से करते हैं, इसलिए जो है आंसर क्या है, सही है। अगर कंठ दिया होता, नासिका नहीं होता तो किसको मारते, कंठ को मारते हैं, और कंठ नहीं है नासिका दिया है तो किसको मारेंगे, कंठ को मारेंगे। अब देखिए ये तो दो बातें तो हम समझ गए, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में आप लोगों के चल रहा होगा कि अगर सर बताइए कंठ और नासिका दोनों आ जाए तो किसको मारेंगे। इसी तरह से दोस्त सेम चीज हर वर्ग में होगा, सेम चीज किसमें होगा, हर वर्ग के साथ। अब देखिए यही क्वेश्चन सेम पूछे और विकल्प में लिख लेता हूं कहां पे, ऊपर। कहां लिख लेता हूं, ऊपर। सेम क्वेश्चन है बस विकल्प अलग अलग है। यही विकल्प बना दे कि बोले पहला क्या कि अंग का उच्चारण स्थान कंठ होगा, दूसरा क्या बनाए नासिका, और तीसरा क्या बनाए तालु, तीसरा क्या बना दे तालु, और चौथा विकल्प क्या बना दे दंत। चौथा विकल्प क्या बना दे, तो कहेंगे चौथा विकल्प सर क्या बना दे दंत। तो बताइए आप, आपका उत्तर क्या सही होगा, आपका उत्तर कौन सा सही होगा। ऐसा परिस्थिति आता है तो जल्दी जो जानते हैं कमेंट कर देंगे, देख लेंगे उनका कमेंट में क्या वो सही बताया है। जब भी आप वीडियो देखें तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर ऐसा विकल्प बनाए, पहले पूछे अंग का उच्चारण स्थान क्या होगा, विकल्प में कंठ और नासिका दोनों दिया हो दोस्त, तो किसको हिट करेंगे, तो किसको हिट करेंगे, पंचमाक्षर वाले को। पंचमाक्षर का मतलब क्या, पंचमाक्षर का उच्चारण की हम बात करें कहां से बोला जाएगा, तो आप कहेंगे सर कहां से, नासिका से। पांचवा अक्षर कहां से बोला जाता है, तो बोलेंगे सर नासिका से बोला जाता है। इसलिए दोस्त अंग का उच्चारण स्थान पूछे, अंग का हम जानते हैं कहां से बोला जाता है, कंठ से, और अंग वर्ग का कौन सा अक्षर, तो कहेंगे पांचवा अक्षर। इसीलिए एक स्पेशल सूत्र आया पांचवें अक्षर के लिए, तो कहां से बोला जाता है, नासिका से। और विकल्प में दोनों आ गया, कंठ और क्या नासिका, तो हमारा विकल्प सही कौन सा होगा, नासिका। यही सेम सिचुएशन पांचों वर्ग के साथ होगा। अगर पांचों वर्ग का कोई भी अक्षर दिया है, वर्ण दिया है, और उसके बारे में उच्चारण स्थान आपसे पूछा है, तो उस वर्ग का उच्चारण स्थान जहां से होता है वही होगा। और दोस्त अगर विकल्प उससे है तब, विकल्प में वो वर्ग है तो वही वर्ग होगा। यदि विकल्प में वो वर्ग नहीं है, नासिका है, तो पांचवा अक्षर दिया है, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का कौन सा अक्षर दे दे, पांचवा अक्षर दे दे, और विकल्प में उस वर्ग का उच्चारण स्थान अगर है दोस्त, तो उच्चारण स्थान वाला वर्ग हो जाए, उच्चारण स्थान हो जाएगा। नहीं तो अगर नहीं दिया है, उसकी जगह क्या दिया है, पांचवा नासिका, तो क्या हो जाएगा, नासिका। और दोस्त नासिका और उस वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है वो दोनों आ जाए, मतलब हम किसके लिए स्पेशली बता रहे हैं, पांचवें के लिए दोनों आ जाए, नासिका और वो वर्ग जहां से उस वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। जैसे यहाँ पे कंठ आया, उसी तरह से क्या आ सकता है चौ वाले में,
इया का पूछेगा तो क्या बोल सकता है, तालु। और ये दोनों आ जाए तो भी क्या होगा, पांचवा अक्षर वाला। इसलिए तो नहीं बोल रहा था, कि समझ गए होंगे आप। तो कौन सा हो जाएगा, तो बोलेंगे नासिका। बात समझ में आई हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ले लीजिएगा स्क्रीन शॉट, फिर आगे चलते हैं। लीजिए जल्दी जल्दी स्क्रीन शॉट, तो स्क्रीन शॉट लेते रहिए। आशा करता हूं कि आप क्या लिख चुके होंगे, स्क्रीन शॉट। अब पढ़ते हैं क्या, अभी तो हमने पढ़ा वर्णमाला के भेद, अब पढ़ेंगे किसके भेद, वर्ण के भेद। अब देखिए पढ़ना है क्या, वर्ण के भेद। तो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, आधार पर वर्ण के भेद, वर्ण के भेद। आपसे कोई बोले कि बताओ उच्चारण प्रयत्न के आधार पर वर्ण के कितने भेद, तो आप कितना बताओगे, अब बताओ कितना बताओगे। तो उससे बोल देना कि उच्चारण प्रयत्न के आधार पर वर्ण के कितने भेद, तो बोल देना कितने, दो। पूछेगा कैसे, तो कह देना भेद में कितने अक्षर, तो बोलेगा दो ही अक्षर। तो कितने हो गए, कह देना दो। अब पूछेगा कौन कौन सा, तो उससे बोल देना एक होता है अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा क्या होता है, बाह्य प्रयत्न। पहला कौन सा, तो पहला बोलेंगे अभ्यंतर प्रयत्न, अभ्यंतर अभ्यंतर प्रयत्न। और दूसरा क्या, तो दूसरा बोलेंगे कि सर जी बाह्य प्रयत्न। कौन सा प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। आपसे कोई पूछे कि बताओ उच्चारण प्रयत्न के आधार पर वर्ण के कितने भेद, तो आप बोलना कितने, दो। पूछेगा कौन कौन, तो बता देना एक होता है बाह्य और एक होता है क्या, अभ्यंतर। अभ्यंतर का कोई अर्थ पूछे तो बता देना क्या होता है, आंतरिक। क्या होता है, आंतरिक। और ना समझे तो बोल देना इसी का मतलब क्या होता है, अंदर। और ये भी ना समझे तो उससे बता देना इसी का मतलब क्या होता है, भीतर। अब तो समझ जाएगा पक्का, समझ जाएगा कि नहीं, तो बोलेंगे हाँ समझ जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या दिया है, वाह्य प्रयत्न। अब कोई पूछे वाह्य का मतलब क्या, तो वाह्य का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है क्या होता है, बाहरी। ऐसी को क्या बोल सकता है, बाहर। बात समझ में आई कि नहीं, अगर समझ में आई तो